हेलो दोस्तों, आई एम पी के। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है डीएसएसबी के पिछली परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं, हमने उनको लिया है। जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। बच्चे अच्छे से पढ़ तो लेते हैं किंतु क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस नहीं करते। वो भी एक आर्ट है, वो भी आप लोगों को सीखनी चाहिए। तो वही मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने, कंचन शब्द में अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा? अनुस्वार कहते हैं दोस्तों अंकी बिंदी को। अंकी बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार की जगह हम कौन सा व्यंजन लगा सकते हैं? इसका आप एक रूल देख लीजिए। देखिए, हिंदी के अंदर मैंने आपको वर्ण विचार के अंदर पढ़ाया भी था। आप अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल से सारी चीजें समझाई हैं वर्ण के बारे में। तो जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कचट तप, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो इन पांचों वर्गों की जो अंतिम ध्वनि होती है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, थ थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो पांचवा जो वर्ण है, पंचम जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, इन पांचों को हम क्या कहेंगे? इन पांचों को हम कहते हैं नासिक्य वर्ण। इनको नासिक्य वर्ण बोला जाता है। और अनुस्वार की जगह, अंकी बिंदी की जगह हम नासिक्य वर्ण लिखते हैं और नासिक्य वर्ण की जगह हम अंकी बिंदी लगा देते हैं। तो इसमें कहा गया है जो कंचन शब्द है, इसकी जगह अंकी बिंदी हटानी है और बताना है कि अंकी बिंदी की जगह हम इन पांचों में से कौन सा लिखेंगे। तो इसका एक रूल समझ लीजिए आप। अंकी बिंदी के तुरंत बाद, जहां पर अंकी बिंदी जो है अनुस्वार, इसकी ध्वनि आ रही है, क के बाद आ रही है और च से पहले आ रही है। कंच, तो च से पहले आ रही है। जिस भी वर्ण से पहले, जिस भी वर्ण से पहले ये अंक की ध्वनि आती है, अनुस्वार की ध्वनि आती है, हम उस वर्ण को पकड़ लेते हैं। चा को पकड़ लो। अब इस चा को देखना है कि चा जो हमारा वर्ग है, इस चा वर्ग का नासिक्य वर्ण कौन सा है? वो है अंग। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कंचन। और आधा आता है ये हमेशा, ये ध्यान रखना। ये कैसा आएगा हमेशा? ये हमेशा आधा आएगा। या तो इसके नीचे हलंत लग जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ऋणा तो आधा ऐसे ऐसे लिखते हैं, किंतु इसको हम आधा लिखने के लिए इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, या तो हम इसको हलंत के रूप में लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसे आधा लिख देंगे। कंचन के अलावा कोई भी शब्द आ जाए, जैसे एक शब्द ले लेते हैं गंगा। अब यहाँ पर इस अंकी बिंदी की जगह अनुस्वार लगानी है तो हम ग को देखेंगे। ग किस वर्ग में आता है? ग इस वाले वर्ग में आएगा। इसकी जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है? अंग। तो ये हो जाएगा ग अंग आधा और गंगा। गंगा ऐसे लिखा जाएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा बताओ आप? इसकी जगह यहाँ पर कंचन में क्या आ जाएगा जो हमने किया था? ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दंतीय व्यंजन कौन से वर्ग में है? दंतीय व्यंजन वो होते हैं जो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, वो हमारे दांतों से टच होती है, हमारे दांतों पर लगती है जाकर। तो कौन सा ऐसा वर्ण है जहां पर जीभ हमारे दांतों पर लगेगी? दंतीय व्यंजन कौन सा होता है? देखो, कचट तप में दोबारा बता, कचट तप को याद कर लो आप। कचट तप आपको ये याद करना है कि क्या होते हैं? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। 25 होते हैं, 5 इसमें होते हैं, सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारा ये त वर्ग होता है, ये त वर्ग जो होता है हमारा, ये होता है हमारा दंत्य। तो ये हमारा दंत्य होता है। तो क्या हो गया? त, थ, द, ध, न। तो ये पांचों क्या हो गए? हमारे दंत्य, क्योंकि इन पांचों का उच्चारण करने में जो हमारी जीवा है हमारे दांत से स्पर्श करती है। तो हम देख लेते हैं इनमें से कोई सा अगर हमारा वर्ण कहीं पर आ रहा है। जैसे पहला देखते हैं, ह, र, द। तो इसमें देखिए हमारा जो द है वो हमें मिल गया। वो किसके अंदर है? इसके अंदर है, ये वाला। तो ये हमारा वो कौन सा वर्ग है जिसमें दंत्य व्यंजन है? वो यही वाला वर्ग है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है? दंत्य व्यंजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम वहां क्यों गई थी, यह वाक्य किस काल का है? तो हमें काल बताना है। काल क्या होता है? क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया कब हुई थी, कार्य कब हुआ था? अभी हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था, या आने वाले समय में होगा? तो हम देखो यहाँ पर पकड़ो, थी को पकड़ो। इससे हमें अंदाजा लग रहा है तुम वहां क्यों गई थी, यानी कि कार्य हो चुका है। ये भूतकाल की बात है, वर्तमान काल की तो है ही नहीं और भविष्य काल की भी नहीं है। अब ये देखना, अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत वो होता है जिसमें कार्य भूतकाल में समाप्ति का बोध ना हो, कार्य चल रहा हो। जैसे राजू गा रहा था, तो रहा था रही थी जब आते हैं तो इसको अपूर्ण भूत कहते हैं। और जब कार्य पूरा हो गया होता है, पूरा होने का बोध होता है, तो उसको कहते हैं पूर्ण भूत। तो यहाँ पर पूर्ण भूत होगा। और काल के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको एक दो दिन में वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख लेना। आगे चलते हैं।
हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको याद भी कराए थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। ये 8 कारक आपको याद करने हैं, इनको रोट लर्निंग करनी है, रटना है, ठीक है। और आप देखो, तो कारक का मतलब होता है क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला शब्द देखिए, तो हेमा शब्द से हमें पता लग रहा है कि क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है हमें। तो जाना जाना जो है वो कौन जा रहा है, क्रिया को कौन कर रहा है, हेमा कर रही है। तो करने वाले का बोध हो रहा है, कर्ता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाच्य ज्ञात कीजिए। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अन्य वाच्य कुछ भी नहीं होता, इसको तो हटा ही दो। तो इसमें वाच्य ज्ञात करना है, अर्थात वाक्य के अंदर किसकी प्रधानता है। अगर वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य, और कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। इसमें हम देखते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि इसमें प्रधानता किसकी है, इसमें प्रधानता कर्ता की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। और अगर कर्म की प्रधानता होती तो कर्मवाच्य, भाव की होती तो भाववाच्य। अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक समझना है तो आप हमारी वीडियो देख लेना, वाच्य भी हम जल्दी डाल देंगे चैनल पर, आप देख लेना। जगदाधार शब्द में संधि है। देखिए जगदाधार जो शब्द है, जगदाधार, इसको देखिए, मैंने संधि बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई है, ट्रिक्स के साथ पढ़ाई हुई है, आप उन्हें भी देख लेना जाकर। देखिए इसमें स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, आयादी है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर शब्द के बीच में द, अगर शब्द के बीच में द, आधा द, ग या आधा ग, अगर इन चारों में से कोई भी आए और वहां पर शब्द हमारा टूट जाए, शब्द दो हिस्सों में बंटने का बोध हो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि शब्द दो हिस्सों में हो जाएगा यहाँ से, और वहां पर द और ग आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जगत आधार। इसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे जगदीश, जगदीश क्या होता है, जगत जमा ईश, तो यहाँ पर दा के स्थान पर ता आ जाएगा, उसके नीचे हलंत आ जाएगी, और ये यहाँ से दो हिस्सों में टूट जाएगा। ऐसे ही अगर गा आ जाता है बीच में, गा अगर बीच में आ जाता है, जैसे दिगंबर, दिगंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गा आ गया, तो गा का का बन जाएगा दिक जमा अंबर। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर दिए हैं, आप वीडियो देख लेना, सारे एग्जाम्पल वहां पर आपको मिल जाएंगे, ट्रिक के साथ मिल जाएंगे, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में समास का उदाहरण बताइए। अष्टाध्यायी, देखिए समास मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, अव्ययीभाव समास जिसमें पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, द्वंद्व समास में जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें दोनों प्रधान होते हैं। द्विगु समास के अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व क्या होता है, जिसमें बीच में ये इस तरह का आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास में आपको संख्यावाची जहां पर दिख जाए, जो पहला पद होगा, ये हमारा पहला पद है, और ये कैसा है, संख्या का बोध करा रहा है, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों वाला, जिसके अंदर 8 अध्याय हो, तो 8 यहाँ पर संख्या आ गई। अगर हमारा पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, इसका आंसर द्विगु समास है। तत्पुरुष समास में बताया था आपको, इसमें विभक्तियां होती हैं, इसके अंदर विभक्तियां होती हैं कारक की, और तत्पुरुष समास में इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। देखिए समास और कारक दोनों की हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अब वहां जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मूल शब्द क्या है, हमारा मूल शब्द है वर्तन। वर्तन से पहले क्या लगा दिया, हमने परि लगा दिया, तो परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से वर्तन शब्द से पहले मौजूद शब्द लगाते हैं, जैसे आवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, तो इस तरह के यहाँ पर उपसर्ग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या लगा है, परि लगा है, तो परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। कुम्हार शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, उपसर्ग किसी के शुरू में लग जाते हैं, किसी शब्द से पहले, और ये अंत में। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ, कुम्ह आर, तो यहाँ पर आर शब्द प्रत्यय है। कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण बताना है। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए विशेषण
कौन सा इसमें? अंत। अंत संज्ञा शब्द है, अन्य भी संज्ञा शब्द है, पर्यंत भी संज्ञा शब्द है, अंतिम क्या है हमारा? विशेषण है। इसकी ट्रिक क्या है? इसको किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग करके देख लो। तो अंतिम के बाद व्यक्ति लिख के देखो, व्यक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की क्या ये विशेषता बता रहा है? हाँ बिल्कुल बता रहा है। ये कौन सा विशेषण है? विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद करना। गुस्से से परिणाम सर्वनाश। तो गुस्से से परिणाम क्या निकलता है? गुस्से से परिणाम क्या निकलता है? सर्वनाश ही तो होता है। उसे याद कर लो। गुस्से से गुणवाचक विशेषण, स से संख्यावाचक विशेषण, परिणाम से परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनाश से सार्वनामिक विशेषण। ये आप याद कर लो। और इसमें देखिए, ये अंतिम में कौन सा होगा? अंतिम में व्यक्ति की संख्या का बोध हो रहा है। और संख्या भी कैसी? संख्यावाची भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। व्यक्ति कहाँ पर है? उसकी संख्या कितनी है? कौन सा है वो व्यक्ति? कितने नंबर का है? पहले नंबर का है, दूसरे? अगर यहाँ पर होता है 10वां व्यक्ति, अगर यहाँ पर 10वां व्यक्ति होता तो हम कहते हैं निश्चित संख्यावाची है। किंतु यहाँ पर अंतिम आया है, संख्या का नहीं पता है, अंतिम 5वां नंबर है, छठा है, इसका कुछ भी बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अंतिम जो शब्द है वो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाची हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को तोड़ना है। देखिए एक बात याद रखना, जो प्रश्न होते हैं हमारे, ये जो प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न को यदि आप अच्छे से समझ गए कि जो एग्जामिनर है वो प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है, तो आपका 50% सवाल तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है, प्रश्न ठीक से समझने पर। और प्रश्न ठीक से ना समझने पर सवाल वैसे ही गलत हो जाता है। तो आधा तो काम यहाँ पर हो जाता है और आधा जो 50% का काम है वो यहाँ से हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको वो प्रश्न समझना कि वो पूछा ही क्या जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, तत्सम शब्द कौन सा है? ये जो नीचे इतने सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, इसमें से आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। देखिए, जिस शब्द के अंदर रेफ या पदेन की मात्रा आ जाए, रेफ की मात्रा ये होती है, शब्द के ऊपर ऐसे लगती है, ये आधा र की मात्रा होती है, तो और या फिर पदेन आ जाए इस तरीके से, शब्द के नीचे किसी भी अक्षर के नीचे आ जाए इस तरह से, ये पदेन की मात्रा होती है। ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया वर्ण विचार में। और तत्सम तद्भव की मैंने ट्रिक्स के साथ पहचान बताई है। तो इसके अंदर जिस शब्द के अंदर ये पदेन की मात्रा आ जाती है, तो ज्यादातर चांस होते हैं 90% की वो क्या होगा? तो तत्सम शब्द होगा। मकान देखने में लग रहा है कि तो हिंदी का शब्द है कीड़ा, जहां पर ड़ा आ जाए, ड़ा तद्भव में ही होगा हमेशा, ये कभी भी तत्सम नहीं हो सकता। ड़ा और ढ़ ये क्या होंगे? तद्भव होंगे। जगह, ये भी हमें तद्भव शब्द लग रहा है, तो हमारा तत्सम शब्द कौन सा है? ये वाला। प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, तद्भव शब्द बताना है। तद्भव और तत्सम की पहचान आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। आप मेरा वीडियो डिटेल में देख लेना तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए त्र आ गया, जहां पर संयुक्त व्यंजन आ जाए, जैसे श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, जय ज्ञानी और एक श श्रमिक, तो ये 100% कौन से होते हैं? ये तत्सम शब्द होते हैं 100%। यहाँ पर त्र आ गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर त्र आ गया, ये नहीं हो सकता। अब बचा सूखा और योग। योग जो है हमारे भारत की प्राचीन एक कला है, प्राचीन धरोहर है। योग संस्कृत से चलती हुई आ रही है प्राचीन काल से, तो ये जो है ये संस्कृत का ही शब्द लग रहा है। अब देखो सूखा शब्द को देखो, सूखा जो है यानी ये लग रहा है कि ये हिंदी का ही शब्द है, और ये रूप परिवर्तित हो गया है किसका? शुष्क का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सूखा, तद्भव शब्द। जो वध करने योग्य ना हो, जिसको वध नहीं करा जाना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अवध्य। ठीक है, निष्प्राण भी नहीं होगा, बिना प्राण के जिसमें प्राणी नहीं है। गंतव्य, गंतव्य वो स्थान होता है जो हमारा टारगेट होता है, ठीक है, जहां पर पहुंचना होता है, उसको गंतव्य कहते हैं। तो ये तो है नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो है अवध्य। आगे बढ़ते हैं, इच्छा शब्द का विलोम होगा, इच्छा का विलोम होगा अनिच्छा, बस यही है, चाहत, आकांक्षा ये नहीं। आगे चलते हैं, शोभा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए शोभा का जो अर्थ होता है वो होता है शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। तो शोभा का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर भी है, ठीक है। विभा, विभा भी उसे कहते हैं। कांति, कांति भी वही होता है, ठीक है। चमक, कांति चमक को बोलते हैं। विभा मतलब वही सुंदरता और सौंदर्य, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर जो आना शब्द है ये जो है ये शोभा का पर्यायवाची नहीं है, और यही हमारा उत्तर भी होगा। फल शब्द का बहुवचन या अविभक्तित होगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के अंदर जिनका एक वचन और बहुवचन रूप जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वो एक वचन में भी वैसे ही प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में, जैसे फल है तो बहुवचन में भी उसको फल ही कहेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द है पानी,
पानी शब्द भी एक वचन और बहुवचन में सेम ही रहता है। जैसे पिता हो गया, इसी प्रकार से नेता। तो ये शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल समान रहते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन, और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है फल शब्द का बहुवचन, और यहाँ पर देखो एक शब्द हो रहा है अविभक्तिक। तो अविभक्तिक देखकर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। बहुवचन जो होते हैं वो एक तरह से दो प्रकार के हो सकते हैं, विभक्तिक और अविभक्तिक। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जिन बहुवचन शब्दों में विभक्ति लग जाए, जैसे कलम का क्या होगा, कलम का कलमों से, कलमों से, तो यहाँ पर विभक्ति लग गई, ठीक है। जैसे बंदर का बंदरों को, तो यहाँ पर क्या हो गया, विभक्ति लग गई, तो विभक्ति को हो गए। और जिनमें विभक्ति नहीं लगती, जैसे फल शब्द है, इसमें विभक्ति नहीं लगती है, तो यहाँ पर फल शब्द का फल ही रहेगा, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी, ये अविभक्तिक है। तो इसने खुद ही कह दिया इसमें विभक्ति नहीं लगनी, तो यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यश प्राप्त करना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। यश प्राप्त करना का मतलब खूब नाम कमाना, ठीक है, खूब ज्यादा फेमस होना। यश प्राप्त करना मतलब फेमस होना, हाईलाइट होना, ठीक है, लाइमलाइट में आना, तो यानी नाम कमाना, ठीक है, यश प्राप्त करना। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ की लोकोक्ति का अर्थ देती है। माया को माया मिले यानी कि माया, पैसे वाला को पैसा मिले। माया का मतलब पैसा ही तो होता है, पैसा और जितने भी संसाधन होते हैं वो सब माया ही कहलाती है। तो कहने का अर्थ है धनी व्यक्ति को और धन मिलना। तो धनी व्यक्ति को और धन मिलना, माया को माया मिलना। नेक्स्ट है, मैं गया तो था मगर वहां कुछ नहीं मिला। मैं गया तो था मगर वहां कुछ नहीं मिला, वाक्य में समुच्चय बोधक पद है। देखिए समुच्चय बोधक जो होता है उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हमारे चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये चार हमारे अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई विकार नहीं होता। तो यहाँ पर पूछ रहा है समुच्चय बोधक पद कौन सा है। समुच्चय बोधक पद वो होता है जो दो पदों, पदबंधों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हो। तो यहाँ पर देखो ऐसा काम कौन कर रहा है। मैं गया तो था, एक वाक्य ये हो गया, मगर के बाद वहां कुछ नहीं मिला। तो इन दो अलग अलग वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, मगर कर रहा है। इसी प्रकार से तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसीलिए, क्योंकि, ये सारे शब्द क्या क्या कहलाते हैं, ये सारे शब्द इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। इसको भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो वहां पर सब समझा देंगे आपको। मैं गया तो था, ये तो नहीं है, मगर, ये मगर ही है, ठीक है, वहां कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है, सही शब्द युग्म को ज्ञात कीजिए। देखिए तड़ाग और तड़ाक, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, तो हमें इनके पर्यायवाची ढूंढने हैं। इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है और तड़ाक का पर्यायवाची इन वालों में से कौन सा है, ये हमें ढूंढना है। तो हम देखते हैं तड़ाग का क्या अर्थ होता है। तड़ाक सूर्य को भी नहीं बोलते, तराजू को भी नहीं बोलते, तालाब को तड़ाक बोलते हैं। देखिए किसी एक का ढूंढ लीजिए, अगर इन दोनों में से किसी एक का पर्यायवाची आप जानते हो तो आप इसको कर पाओगे, अन्यथा इसमें आप घूम जाओगे तो गलत कर जाओगे। तो तड़ाक का तालाब होता है, ये तो चलो ठीक है, तड़ाक जल्दी को कहते हैं, ये दोनों ही सही हैं। तो तड़ाक जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। तालाब, ताल, थर, सरोवर, ठीक है, जलाशय, ये सब क्या है, ये तालाब के ही पर्यायवाची होते हैं। और तड़ाक का अर्थ होता है तड़ाक से मार दिया, तड़ाक से मार दिया। तो तड़ाक जो यहाँ पर क्या दे रहा है, जल्दी का, जल्दी से मार दिया, फटाक से एकदम, तड़ाक। तो यहाँ पर इसका जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तालाब और जल्दी। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। हमने डीएसएसबी के पिछले परीक्षाओं के 20 प्रश्न की आपको प्रैक्टिस कराई। समय समय पर हम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आपसे एक अनुरोध ये भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।